नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल में गुजरात के चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए और दिल्ली के एमसीडी चुनाव हुए। कल बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स, बहुत सारे मीडिया वाले चैनल आपको तरह तरह के विश्लेषण दिए होंगे। बहुत अच्छी बात है, विश्लेषण दिया, सबके बारे में डिटेल एनालिसिस किया। मैं कल से देख रहा था चुनाव में, मैं अच्छी खासी मैं ग्राउंड लेवल पे मैंने चुनाव के रिजल्ट देखा। गुजरात में बीजेपी की बम्पर सीट हुई, लगभग 158, 154, 158 सीट मिली। एक तरह से क्लीन स्वीप कर दिया गया। अब बताते हैं गुजरात में कांग्रेस का क्या हाल रहा। कांग्रेस 20 सीट के अंदर सिमट गई, उससे भी कम सीट मिला। आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ी, पर चूँकि पहली चुनाव थी तो उन्होंने 5 सीट लाया। 5 सीट भी बहुत है अगर एक तरह से देखा जाए। हालांकि उन्होंने प्रचार ऐसा किया था कि लग रहा था कि वो जीत जाएंगे। इस बार केजरीवाल जी ने जो कहा था कि मैं लिख के देता हूँ, हालांकि उनकी भविष्यवाणी बहुत हद तक सही होती थी, लेकिन इस चुनाव में वो सही नहीं हो पाई। बहरहाल वो तो होना ही था, क्योंकि जितने भी ट्रेंड पंडित थे, जितने भी क्या बोला जाए, जिसको हम लोग एक्सेस पोल कहते हैं, एग्जिट पोल, ये सारे मैं बता रहा था कि बीजेपी की बम्पर जीत होगी और थोड़े बहुत सीट आपको कांग्रेस को मिलेगी और आम आदमी पार्टी को 10 सीट के अंदर ही मिलेगी। उसी तरह का नतीजा भी मिला। एमआईएम वहाँ पे कुछ खास नहीं कर पाई, उन्होंने अपना खाता भी नहीं खोल पाया। फिर रिजल्ट आपको पता है, हिमाचल में कांग्रेस जीती, बीजेपी हार गई लगभग, लेकिन लगभग बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को 41% वोट पड़े, जो कि लगभग सेम था। लेकिन सीटों में कन्वर्ट करने के मामले में कांग्रेस आगे हुई और कांग्रेस जीत गई। अच्छी खासी सीट मिली, लगभग 40 सीट मिली। इससे ये तय हो जाता है कि गुजरात के अलावा, मैं भी एक बात कहूँगा उसके बाद ये बात कहूँगा, गुजरात के अलावा बीजेपी की पकड़ और मोदी की पकड़ कमज़ोर हो रही है पूरे देश में। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करूँगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल सटीक आंकड़े हैं। गुजरात में बीजेपी जीतती है, लेकिन बाकी सारे जो देश में अन्य राज्यों में उपचुनाव होते हैं उसमें बीजेपी हार जाती है। अब मिसाल के तौर पे देखो, मैनपुरी लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव में डिम्पल यादव लाखों वोट्स के अंतराल से जीतती है, वहाँ पे सपा जीत जाती है। खतौली एक जगह है विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा चुनाव, वहाँ पे आरएलडी जो कि समाजवादी पार्टी से मिली हुई थी, गठजोड़ में, गठबंधन में चुनाव लड़ी, वो जीत गई, बीजेपी वहाँ हार गई। मैनपुरी में हार गई। रामपुर में क्लोज फाइट थी, लेकिन वहाँ पे बहुत तरह का मसला है। अब वो हकीकत क्या है, उन्होंने कहा, वहाँ के जो लोकल जनता है वो कह रहे थे कि चुनाव बहुत अच्छी फाइट होती, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके बहुत सीटों में जहाँ पे ऑपोजिशन का मजबूत एरिया था वहाँ चुनाव सही से नहीं करवाया, फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। क्या है, नहीं भी हो सकता, सच्चाई भी हो सकता, मतलब इस तरह का बात था। हिमाचल बुरी तरह से हार गई। एमसीडी चुनाव 15 साल का किला था, वो भी ढा दिया गया। अब बताइए इसको आप किस तरह से मोदी लहर किया जाएगा। लेकिन बीजेपी को उनकी जो बीजेपी चलती भी है गोदी मीडिया के बदौलत चलती है। तो जो बीजेपी को गोदी मीडिया इस तरह से दिखा रही थी, जैसे लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ गुजरात का चुनाव है, बाकी कोई चुनाव नहीं है। सारे मीडिया का पूरा जोर पूरा केंद्रित गुजरात पे था कि मोदी मैजिक, मोदी लहर, सारे हवा हो गया, कांग्रेस ख़त्म हो गया, फना हो गया, ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही थी, जो कि ऐसा कुछ नहीं था। देखो तो कौन है, तो इस तरह की कुछ बातें थी। बहरहाल वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि गुजरात चुनाव में सारी मीडिया का पकड़ गुजरात चुनाव के ऊपर था, जैसे कि देश में और कहीं चुनाव ही नहीं थे। हिमाचल हार गया, उस पर मीडिया ने शोर नहीं किया। हालांकि ठीक है, गुजरात एक बड़ा स्टेट है, लोगों को उस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए था, मोदी जी का किला है, पर हिमाचल भी तो है।
अच्छा, एक और बात, हिमाचल में 98% हिंदू है। जिस तरह की ध्रुवीकरण होती है, जिस तरह का हिंदू मुस्लिम चुनाव हो रहा है आजकल सारे राज्यों में, उस हिसाब से तो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे 98% हिंदू थे। पर पता है क्यों नहीं मिला? इसकी सबसे बड़ी ये कारण है, जो आपको भी समझ में आती है कि वहाँ पे मेजोरिटी वहाँ हिंदू मुस्लिम थे ही नहीं, 98% हिंदू ही थे। तो अब उसको डराया किस चीज़ पे जाया जाए? बीजेपी किसके बुनियाद पे वहाँ के चुनाव को हिंदू मुस्लिम कर पाए, ध्रुवीकरण कर पाए? वो नहीं कर पाई। इसका खामियाजा उसे हुआ कि वहाँ पे मुद्दों की जो चुनाव हुई, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम की चुनाव नहीं होगी, वहाँ पे जनता मुद्दों की चुनाव लड़ेगी, और जब जब मुद्दों की चुनाव होगी वहाँ बीजेपी हार जाएगा। ये बात फैक्ट है, एक्यूरेट है, यही होता चला है। पंजाब देख लीजिए, वहाँ पे मुस्लिम नहीं है, क्योंकि पंजाब का जो मुस्लिम प्रांत पंजाब था वो पाकिस्तान में है, ये आपको भी पता है। और हिमाचल भी, वहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं है, वहाँ पे एक ही जात के एक ही धर्म के लोग हैं। मुद्दों की चुनाव होती है, बीजेपी वहाँ हार जाती है। एमसीडी में ध्रुवीकरण पूरा चला, हिंदू मुस्लिम भी पूरा खेल गया, ये जानते हुए कि वहाँ 4 से 5 मुख्यमंत्री आए थे प्रचार करने के लिए बीजेपी की तरफ से चुनाव में, एमसीडी चुनाव में। इसके बावजूद भी वो चुनाव हार जाती है। लेकिन इनकी हिंदू मुस्लिम पूरी तरह से विफल हो गया दिल्ली में, ये भी नहीं है। अगर चुनाव हार भी जाता है, हारा भी है, तो भी आप देखिएगा कायदे से इन्होंने 15 साल में कुछ खास नहीं किया है। इन्हें सुपड़ा इनका साफ हो जाना चाहिए था। लेकिन हिंदू मुस्लिम के दम पे 104 सीट लाई, इसको आप भूलिएगा मत, ये आपको कोई नहीं बता रहा है। एमसीडी के चुनाव हिंदू मुस्लिम का असर पड़ा था, इम्पैक्ट था, तभी तो वो कपिल मिश्रा, वो कुत्ता, वो सुअर इंसान कहता है कि बीजेपी मजबूत हो रही है, दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ कर देंगे। 2025 के चुनाव में हम बीजेपी को, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को हरा देंगे। ये कहने की ताकत कहाँ से मिल रही है? आप चीज़ को समझिएगा। सबसे बड़ा कारण ये है कि दिल्ली में भले आम आदमी पार्टी जीती, क्योंकि वहाँ के गरीब से गरीब तबका, मिडिल क्लास, जो रोजी रोटी में रहते हैं, जो ये सब चीज़ के लिए नहीं है, उनके अंदर मुद्दों की राजनीति थी, उन्होंने इसलिए एमसीडी में बीजेपी को हराया है। अदरवाइज जो सब ठीक है, जिसको इस सबसे कोई मतलब नहीं, जो घर बैठ के फेसबुक या व्हाट्सअप ज्ञान वाले लोग, जो हिंदू अपर कास्ट मेंटालिटी वाले, जितने भी तरह के हिंदू जिसके मन में नफरत है, हिंदू मुस्लिम के प्रति नफरत है, मैं सबको नहीं कह रहा, पर जिन लोगों को नफरती कीड़ा घुस चुका है उनके दिमाग में, वो चुनाव हिंदू मुस्लिम के वजह से ही 104 सीट बीजेपी को दिए हैं। चिंता की बात है, आम आदमी पार्टी के लिए चिंता की बात है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी को जीत तो मिली है, लेकिन वो चिंता का सबब है। हमें आम आदमी पार्टी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस हिसाब से काम करना चाहिए। ये लोग नहीं कर रहे हैं। इन्हें तभी सचेत हो जाना चाहिए था कि इतना अच्छा बेहतरीन आम आदमी पार्टी के काम करने के बावजूद भी अगर वो 8 सीट नहीं जीत पाती है, वो पिछली बार 67 या 68 सीट 2015 के टाइम में जीती थी, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे अच्छे काम करने के बावजूद भी वो 5-6 सीटें कम हो जाती है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का पूरा जोर बीजेपी लगा देती है। उस टाइम में शाहीन बाग का इंसिडेंट, एनआरसी, ये सारी चीज़ हो रही थी, इसके बावजूद वहाँ पे बीजेपी हारी, लेकिन वो अपना जो 3 सीट था उसको वो 7 से 8 सीट में कन्वर्ट कर दी, वो बढ़ गई। इसका मतलब आप समझ रहे हो। और वहाँ पे चुनाव हारा है, मुश्किल से मनीष सिसोदिया उस जगह पे चुनाव हारा। आप थोड़ा सा पीछे जाइए और थोड़ा याद कीजिए, अपने जहन को मजबूत कीजिएगा कि मनीष सिसोदिया ने मुसलमानों के प्रति थोड़ा सा झुकाव वाला स्टेटमेंट दिया था। इसी के कारण वो चुनाव जितने मुश्किल थी, वहाँ की सीटों में पकड़ कमज़ोर है आम आदमी पार्टी की। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, जो दिल्ली की जनता है या जो पॉलिटिकली नॉलेज रखते हैं, ये बात है। अब आते हैं बिहार के चुनाव में। आप एक बार और देखिएगा, बीजेपी गुजरात के अलावा बाकी सारे राज्यों में तो चुनाव हारी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा। उड़ीसा में चुनाव हुआ, वहाँ हार गई। उत्तर प्रदेश में 3 में 2 हारी, महाराष्ट्र में हारी, कर्नाटक में हारी, राजस्थान के चुनाव में वहाँ भी बुरी तरह से हारी, और गुजरात और हिमाचल तो पूरी तरह से हार गई। तो ये चीज़ समझिएगा आप लोग कि ऑपोजिशन मेहनत नहीं कर रही है, ऑपोजिशन की कोई दम नहीं है, ऑपोजिशन में कोई ताकत नहीं है। कांग्रेस अगर मजबूती से लड़ती, थोड़ी ताकत से लड़ती, ये आपको ही पता है,
कि अगर कांग्रेस हिमाचल में थोड़ी ताकत लगा देती, थोड़ी ज़ोर लगा देती, तो 40 नहीं, वो 50 से 60 सीटें जीतती। एक तरफा जीती, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि वो मेहनत ही नहीं करती है। चुनाव होता है गुजरात में, तो ये लोग भारत जोड़ो यात्रा करते हैं कहाँ पे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ले आते हैं और गुजरात टच भी नहीं करते हैं। तो ये क्या दिखाता है? आप साफ साफ बताइए, ये क्या दिखाता है? मेहनत करो कांग्रेस, वरना पूरी तरह से वजूद मिट जाएगा। हिमाचल में लोग बीजेपी से गुस्सा थे, ना कि आपने कुछ अच्छा काम किया था, आपने मेहनत किया था ग्राउंड लेवल पे। ये बात कांग्रेस को ही पता है। थोड़ा सबक बीजेपी के लिए है, थोड़ा सबक कांग्रेस के लिए है और थोड़ा सबक आम आदमी पार्टी के लिए। हालांकि ये तीनों पार्टी अपने अपने जगह पे जीती है, अपने अपने गढ़ में जीत गई है। कांग्रेस का तो मिला जुला के असर रहता है। तीनों के लिए खुशखबरी भी था और तीनों के लिए सबक भी था। बीजेपी के लिए सबक ये था कि वो घमंड में हल्के में ले रही है। गुजरात हार गई, गुजरात तो जीत गई है, हिमाचल हार गई और एमसीडी हार गई, तो उसके लिए सबक है। आम आदमी पार्टी जीती है, इसके बावजूद उसके लिए एमसीडी में जिस तरह से उसको जीतना चाहिए था वो नहीं जीत पाई, क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स बीजेपी ने तगड़े तरह से किया था, जिस कारण उनको बहुत ही क्लोज मार्जिन से वो जीती है। तो उनको देखना पड़ेगा वो किस तरह का पॉलिटिक्स करते हो। बीजेपी के हिसाब से अगर हिंदुत्व पॉलिटिक्स करेंगे तो वो सुपड़ा साफ हो जाएगा, आने वाले समय में भी आम आदमी पार्टी कमज़ोर हो जाएगी। बिहार में कुड़नी सीट थी, जितनी में हमारे बिहार की जनता है, मैं खुद बिहार का हूँ, बिहार में जो कुड़नी सीट थी वो सीट बीजेपी और जदयू में क्लोज फाइट था, लेकिन एंड में बीजेपी जीत गई। उसका सबसे बड़ा कारण वहाँ पे एक और बात, वहाँ पे कोई एमआईएम फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर नहीं था। एमआईएम को कुछ वोट नहीं मिला, 1000-1500 वोट मिला है। सबसे ज़्यादा वोट मिला तो वो शाहनी को मिला। शाहनी को इसने अपने पाले में नहीं रख पाया। ये तेजस्वी यादव का अहंकार है यार, उसको समझना पड़ेगा तेजस्वी यादव को कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग। ऐसे चुनाव में आप जीत नहीं सकते हो, सिंपल सी बात है। इस तरह के चुनाव में आप जीत नहीं सकते हो। आपको विपक्षों को, विपक्षी ताकत उसको एकजुट करना पड़ेगा, एक छत के अंदर समेटना पड़ेगा, एक छतरी के अंदर लाना पड़ेगा। मुकेश सहनी को अपने अंदर ला दीजिए, और वो बाहर से इंडिपेंडेंट लड़ते 10-12 हज़ार वोट तो वो ले लिए, इसके कारण आप हार गए ना, वो वाला फैक्टर हो गया। गोपालगंज में वो एमआईएम का आदमी आपको हरा दिया, यहाँ पे इसने साहनी ने हरा दिया। तो विपक्ष, वो लोग बीजेपी में नहीं है, वो लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं और वो बीजेपी को जिता दे रहे हैं। तो ये चीज़ और फैक्टर होता है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। बहरहाल ये मेरा एनालिसिस था। देखिए, आप 2 दिन से मीडिया में बहुत सारी न्यूज़ देख रहे होंगे इसके बारे में। मैंने सोचा कि इस पर अपनी एक एनालिसिस किया जाए। 2-3 पॉइंट जो मीडिया ने नहीं दिखाया और वो दिखाएगा भी नहीं। अच्छा, एक और बात, लोगों ने ये नहीं बताया एमसीडी के चुनाव में कि कांग्रेस को 9 या 10 सीट मिली है। उस 10 सीटों में 7 सीट तो ऐसे हैं, 9 या 10 थे एग्जैक्ट मुझे पता है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से कांग्रेस जीता है। इसका मतलब आम आदमी पार्टी से मुस्लिम नाराज़ है। मुस्लिम इलाकों में आम आदमी पार्टी को वोट ना पड़ के कांग्रेस को वोट पड़ा है। उसने भी एक तरह का नाराज़गी पेश की है दिल्ली की जनता ने। वहाँ पे काम हुआ या ना हुआ पता नहीं, लेकिन जिस तरह से दंगों में अरविंद केजरीवाल का रोल था, इस हिसाब से वहाँ के मुसलमान, अब क्या रोल था नहीं रोल था, लेकिन दिल्ली की जनता बेहतर जानती है। लेकिन एक उदासीनता थी उनके अंदर, जिसके कारण दिल्ली में मुसलमान उनसे नाराज़ थे, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 9-7 ऐसी सीटें जहां कांग्रेस को मुफ्त में मिल गया वोट, मुफ्त में उनके पार्षद बन गए। उन्होंने किया कुछ नहीं था, पर मुस्लिम की नाराज़गी थी कि बीजेपी की तरफ वो जाएंगे नहीं, आम आदमी पार्टी से वो लोग नाराज़ थे, तो उन्होंने कांग्रेस को बेहतर विकल्प दिखा, तो कांग्रेस जीत गई। अदरवाइज़ कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया हुआ है। कांग्रेस आज भी कुछ नहीं कर रही है, आने वाले टाइम में पता नहीं वो क्या करेगी नहीं करेगी। कांग्रेस को इस तरह सोचना चाहिए, आम आदमी पार्टी को भी सोचना पड़ेगा। जीत तो है, लेकिन अपना काम को बेहतर करें। बहरहाल ये मेरी एक छोटी सी अपनी ओपिनियन थी। आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, जितने भी हमारे लोग इसको शेयर करें, बिल्कुल शेयर करें, लाइक करें। और कल मैं अपडेट दूंगा, कुछ और अपडेट के साथ मैं आऊँगा। बहरहाल सरफराज को दीजिए इबादत, सरफराज को दीजिए इजाज़त, मैं चलता हूँ।